नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक और बार फिर स्वागत है। और हम बात करने वाले हैं 22 तारीख के मौसम की। तो पहले हम लोग जो मॉनसून की स्थिति है उसको देख लेते हैं। तो ये नेशनल वेदर बुलेटिन होने वाला है, यानी कि हम पूरे भारत की बात करने वाले हैं इसमें। अगर आप मॉनसून की स्थिति देखें तो जैसा 14 अक्टूबर को था, उसके बाद से और मॉनसून विदा नहीं हुआ है अभी तक। यानी कि 90% जो इंडिया का जहां से, यानी कि अ, जो साउथ वेस्ट मानसून का ही बस जहाँ पे प्रभाव दिखता है, उस इलाके के 90% एरिया से हट चुका है। बस गोवा का क्षेत्र और जो कर्नाटका का ये जो थोड़ा सा आप कह सकते हैं सेंटर एरिया तक, जो आपका उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और जो पूर्वोत्तर भारत पूरा, यहाँ पे थोड़ा बाकी है। दक्षिण भारत में जैसे कि तमिलनाडु में तो अभी मानसून आएगा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून, तो उसके विदा होने तक के, यानी कि दिसंबर 15 एंड या दिसंबर एंड के बाद ही वो विदा होता है। केरला से भी मानसून दिसंबर में ही विदा होना है। तो दक्षिण भारत में अभी मानसून का प्रभाव जो है वो जारी रहेगा। हालांकि अभी जो लो प्रेशर एरिया साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, वो अभी इस इन इलाकों में बारिश देकर बहुत ही वीक हो चुका है। आप अगर सैटेलाइट इमेज अभी का देखिए, ये देखिए, ये अभी का जो है सैटेलाइट इमेज है, आप देख सकते हैं। तो आप देखिए, भारत का ज्यादातर इलाका जो है अभी शुष्क बना हुआ है। ये जो एरिया है, यहाँ पे आप कह सकते हैं एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो डेवलप हुआ है। एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो है अभी गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के आसपास बना हुआ है। तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस में क्या होता है कि ये जो होता है वो, यानी कि पश्चिम में जो मेडिटेरेनियन सी और जो ब्लैक सी और आपका कैस्पियन सी से मॉइस्चर लेकर, यानी कि ये हाई और मीडियम क्लाउड्स होते हैं। लो क्लाउड्स भी होते हैं, यानी कि ज्यादा लो नहीं होते, पर वो जब यहाँ ईरान और यानी मिडिल ईस्ट पूरा क्रॉस करके जब वो वेस्टर्लीज के हेल्प से आती है, यानी कि जो इंडिया के तरफ, और जब ये इंडिया के पास पहुंचती है, क्योंकि उससे पहले कोई हिमालयस की तरह इतना बड़ा माउंटेन नहीं है, तो आप देख सकते हैं इंडिया पाकिस्तान के पास इस एरिया में जब पहुंचती है तो ये मीडियम क्लाउड्स हिमालय से टकराती है, और इसलिए यहाँ पे बारिश होती है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बादल बने हुए हैं, ये एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से है। और अभी जो बारिश की गतिविधियां है वो अभी, यानी कि बादल नहीं है, पर इन इलाकों में अभी, यानी कि पंजाब के ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी, पंजाब में मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। इन इलाकों में बहुत ज्यादा बर्फबारी होगी। उत्तराखंड में हालांकि उतना भी प्रभाव नहीं दिखेगा जितना अभी देखने को मिला था। तो क्योंकि क्या हो रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में हवाएं इस प्रकार घूमती है, यानी कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के जैसे, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में घूमती है इस प्रकार। या देखिए, एंटी साइक्लोन में, यानी कि एंटी एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जब हवाएं एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी साइक्लोन क्योंकि यहाँ पे है, तो इस यहाँ पे क्लॉकवाइज हवाएं इस प्रकार घूम के यहाँ से आ रही है। यानी कि ज्यादा इसका उतना, यानी कि बहुत सशक्त नहीं है, पर आप कह सकते हैं कि हवाएं अभी इस प्रकार है। तो जो अरब सागर है, यहाँ पे ये इस प्रकार घूम रही है, तो अरब सागर से भी थोड़ा मोड़ा मॉइस्चर जो है इन सारे इलाकों तक पहुंच रही है, जिसके कारण जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस और अरब सागर का मॉइस्चर उतना नहीं है, इसलिए गुजरात वगैरह में ज्यादा बारिश की आशंका नहीं हो सकता। यहाँ पे जो मैंने बोला था, विंड रिज के कारण हल्की फुल्की बारिश हो रहा है, लेकिन नमी है। इसके नमी और जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस की नमी के कारण इन इलाकों में वर्षा की गतिविधियां जो है, आप कह सकते हैं कल परसों से शुरू हो सकती है। पश्चिम बंगाल आप देखिए, ज्यादातर इलाके शुष्क हो गए हैं यहाँ पे। हालांकि तराई के क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल में हल्की फुल्की बारिश जारी रह सकती है। अभी अगर हम दक्षिण भारत में देखें तो यहाँ पे जो है बादल अभी बने हुए हैं। आप देखिए, केरला में एक बार फिर बारिश शुरू हो गई है। पूर्वोत्तर राज्यों से बहुत बादल हट चुके हैं। अभी अगर हम हवाओं और बारिश की स्थिति की बात करें
तो आप अभी हवाओं की स्थिति देखिए, जैसे मैंने बोला ये अरब सागर से इस प्रकार, यानी कि कल मैंने आपको बताया था कि जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं वो अभी हालांकि ऐसा थोड़ा चलती है, धीरे धीरे वो इस प्रकार आना शुरू हो जाती है, उनका डायरेक्शन अभी ज्यादा इस प्रकार हो जाता है। तो आप देखिए अभी यहाँ से अरब सागर से नमी आ रही है इन हवाओं के कारण, हालांकि ज्यादा नहीं है पर थोड़ा नमी आ रही है। यहाँ पर जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस वो है, तो इसके कारण यहाँ पे अभी बारिश ज्यादा बढ़ने की संभावना है। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बारिश शुरू हो चुकी है और इसका प्रभाव धीरे धीरे हो सकता है, कल परसों से हल्की वर्षा यहाँ पे जारी हो सकती है, यानी कि चांसेस हैं कल या परसों को। आप देखिए मैंने जो बोला था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा 23 तारीख को जो है वो होगा, कल हो सकता है क्योंकि नमी है यहाँ पे, हालांकि वेदर मॉडल संकेत नहीं कर रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हो सकता है शुरू हो, पहाड़ी क्षेत्रों में तो चांसेस है ही, और जो परसों से यहाँ पे चांसेस होगा, हालांकि परसों शाम से या वेदर मॉडल संकेत कर रहे उससे पहले भी आशंका तो है। तो हम हालांकि अभी उस आगे की मौसम की बात नहीं कर रहे, तो अभी अगर आज की मौसम मौसम आज और कल तक के देखें तो उसकी रहेगा। तो उत्तर भारत की यही हुई बात, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे आज भी जारी रहेगी वर्षा। कल भी आप देखिए किस प्रकार बारिश का झोंका बढ़ रहा है उत्तर से यहाँ पे थोड़ी दक्षिण की तरफ। ये देखिए जब WD यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ आ जाएगा और देखिए आप थोड़े दक्षिण की तरफ आ रही है, दक्षिण में आते आते जो है पंजाब, या आप देखिए परसों पंजाब हरियाणा के कई क्षेत्र, दिल्ली NCR के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कल परसों हो सकते हैं और ये आगे बढ़े, पर यानी कि सॉरी नरसों 24 तारीख को, ये 23 तारीख तक है। पर हम लोग 22 की बात करें तो 22 में ज्यादा संभावना नहीं है, हालांकि हल्की फुल्की हो सकती है। अभी अगर हम लोग, यही है उत्तर भारत की बात जैसा मैंने आपको बोला, और बाकी क्षेत्र बस शुष्क ही बने रहेंगे ये, क्योंकि यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी है जिसके कारण जो मौसम है वो लगभग शुष्क रहेगा। पूर्वी भारत और जो उत्तर पूर्वी भारत की बात अगर हम करें, तो जैसा कि मैंने बोला था यहाँ पे 20-21 को बारिश जारी रहेगी, 22 को भी जारी रहेगी बारिश, पर हल्की हो जाएगी। तो आप देखिए कि यहाँ पे बारिश कितनी हल्की हो गई है, पहले आप देखिए अगर पहले का तो कितना ज्यादा था इससे, अभी जो है यहाँ पे बारिश हल्की हो गई है, मतलब कि बस अरुणाचल प्रदेश में ज्यादा है और जो असम असम का क्षेत्र और यहाँ पे बारिश कम है। सिक्किम वगैरह में भी बारिश हल्की हो गई है, पश्चिम बंगाल लगभग पूरा शुष्क हो गया है, पश्चिम बंगाल बिहार ये पूरा लगभग शुष्क हो चुका है, हालांकि तराई के क्षेत्रों में दिख सकती है हल्की वर्षा आगे का अगर हम देखें प्रोजेक्शन कल का। तो कल हमें उम्मीद है कि हल्की वर्षा इन इलाकों में कोलकाता वगैरह यहाँ पे हो सकती है, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश और कम हो जाएगी आज के इंटेंसिटी में। और कल यानी कि दोपहर के बाद से पूर्वोत्तर भारत यानी अरुणाचल प्रदेश भी लगभग शुष्क हो जाएगा। सॉरी कल शाम के बाद, कल शाम के बाद दोपहर शाम के बाद जो अरुणाचल प्रदेश लगभग शुष्क हुआ है, हालांकि हल्की छिटपुट वर्षा पूर्वोत्तर भारत में जारी रह सकती है। तो यही हुई उत्तर और पूर्वी भारत की बात। अभी अगर हम आ जाए तो मध्य भारत के क्षेत्रों में हम लोग पहले थोड़े पश्चिम से ही शुरू करते हैं। अभी की फिलहाल स्थिति देखिए तो यहाँ पे बारिश गुजरात राजस्थान पूरा शुष्क है, ना के बराबर बारिश है। हालांकि जो अरब सागर से नमी है ज्यादा नहीं है बारिश देने के लायक, पर यानी कि फिर भी हल्के बादल छा सकते हैं क्योंकि नमी आ रही है अभी इस इलाके से। पर ये जो है लगभग ज्यादा शुष्क ही है, क्योंकि यहाँ पे एक तो आप कह सकते हैं ये जो आप देखिए जो बंगाल में कल जैसा कोलकाता में आप देखिए कल शाम को हल्की बारिश है,
यहाँ थोड़े नमी से ही बंगाल की खाड़ी से हालांकि थोड़े रिज टाइप बन रहा है, तो यहाँ नमी आते ही बारिश हो जाती है, पर यहाँ पे जो है उतना बारिश नहीं हो पाता है, क्योंकि ये तो एक डेजर्टिक यानी कि थोड़ा एरिड और सेमी एरिड एरिया है, ये जो पूरा एरिया यानी कि न्यू दिल्ली, ये जो पूरा यहाँ तक ये एरिड है, और यहाँ तक के आप कह सकते हैं कि गुजरात के लगभग सारी क्षेत्र, राजस्थान पूरा, और जो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, पंजाब भी, ये सब सेमी एरिड में आते हैं। तो यहाँ पे इसलिए ज्यादा वर्षा नहीं होती, पर बहुत ही हल्की नमी होगी, जैसा कि मैंने बोला यहाँ तक पहुंच रही है जो नमी है इस क्षेत्र तक। और यहाँ पे जो है फिर वेस्टर्न डिस्टरबेंस आ जाएगा। अब देखिए इसी के कारण यहाँ वर्षा हो सकती है, और धीरे धीरे जो है वो राजस्थान के उत्तरी दिशों यानी कि सॉरी उत्तरी जिलों तक के वर्षा का झोंका आ सकता है, पर वो 23-24 के बाद ही, 23-24 को ही होगा। तो अभी लगभग राजस्थान और गुजरात पूरा जो है शुष्क ही बना रहेगा। तो अभी हम दूसरे क्षेत्रों की बात करते हैं। मध्य भारत में पूरा मध्य प्रदेश अभी आज भी है। अब देखिए मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आज कल पूरा शुष्क जो है बना रहेगा, पूरा मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र के ज्यादातर क्षेत्र ही पूरे शुष्क बने रहेंगे अभी से लेकर कल तक। और जो छत्तीसगढ़ का यानी महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है, यानी कि उत्तर में अंबिकापुर, कोरिया से लेकर के मध्य क्षेत्रों, रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग तो हो गया आपका, और जो दक्षिण तक यानी कि जगदलपुर, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, यहाँ तक जो है मौसम पूरा शुष्क रहने वाला है कल। हालांकि आप देखिए कि यहाँ पे क्योंकि एक दक्षिण भारत में वेदर सिस्टम जो है वो हालांकि नवंबर के आसपास बनेगा, पर क्योंकि पास में आंध्र प्रदेश में बारिश हो रही है, तो जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ है वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है, तो आज हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा जारी रहे, कल भी हल्के बादल और बहुत ही हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इससे ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन इस क्षेत्र में नहीं है। उड़ीसा में, आंतरिक उड़ीसा के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, यानी कि संबलपुर, बालांगीर, भवानीपटना में हालांकि हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। आंतरिक जिलों में कुछ क्षेत्रों में बहुत ही हल्की होगी, कोस्टल एरियाज में भी जो है कुछ क्षेत्रों में हल्की और कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। तो जो पूर्वी भारत है उसमें पूर्वी और मध्य भारत में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। हालांकि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा लगभग आज शुष्क हो जाएंगे, और पूर्वोत्तर भारत भी लगभग शुष्क हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की। जो पश्चिमी घाट का जैसा महाराष्ट्र और ये एरिया पूरा यानी कि शुष्क बना हुआ है, या गुजरात से लेकर आप कह सकते हो कि दक्षिणी महाराष्ट्र के रत्नागिरी और ये जो सोलापुर, कोल्हापुर तक शुष्क है। हालांकि जो गोवा है उसमें आज हल्की बारिश है, हो सकती है, संभावना है हल्की फुल्की बारिश की, क्योंकि एक तो यहाँ से मॉनसून भी अभी विदा नहीं हुआ है, आपने जैसा देखा, उसके कारण बारिश की संभावना ज्यादा है। और जो आपका जो यानी कि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा सब शुष्क रहेगा। तेलंगाना में आप देखिए ज्यादातर क्षेत्र शुष्क रहेंगे, क्योंकि आप देखिए जो क्षेत्र शुष्क है वहां पे ये हवाएं इस प्रकार उत्तर पश्चिमी हवाएं अभी यहाँ से क्योंकि नमी आ रही, पर यहाँ पे जो एंटी साइक्लोन बना हुआ है इसके कारण ये हवाएं इस प्रकार थोड़ी आप देख सकते हैं घूम रही है, और यहाँ मध्य भारत और फिर यहाँ पे यही उत्तर पश्चिमी हवाएं आप कह सकते हैं उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा से, जो आपके तेलंगाना के ज्यादातर क्षेत्र, महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों तक और कर्नाटका के उत्तरी क्षेत्रों तक पहुंचे हैं, इसलिए यहाँ का मौसम जो है
लगभग सोच के, हालांकि कर्नाटका के आज ज्यादातर इलाकों में ही बारिश जारी रहेगी। अब देखिए फिर धीरे धीरे बारिश हट रही है, क्योंकि जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं लगातार आ रही है यहाँ से। और आज यहाँ पे इसलिए बारिश जारी है क्योंकि यहाँ पे एक विंड कन्वर्जेंस जोन टाइप सिचुएशन बना हुआ है, क्योंकि यहाँ जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से भी थोड़ा जो नमी वाली हवाएं आ रही है, और जो उत्तर भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों से जो आप कह सकते हैं ड्राई विंड्स आ रही है, शुष्क हवाएं, उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं, तो इन दोनों के मिलने से बादल बनती है और बारिश होती है। तो आप अगर देखिए आज रात के बाद जो दक्षिण भारत में बस तमिलनाडु और केरल में बारिश रह जाएगा। अभी हालांकि ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश है। कर्नाटका लगभग पूरा शुष्क हो जाएगा, हालांकि छिटपुट वर्षा रह सकती है। उत्तरी कर्नाटका लगभग पूरा ही आप कह सकते हैं साफ हो जाएगा। पर यहाँ पे बारिश आता जाता रहेगा जो दक्षिण भारत है वहां पे, क्योंकि अभी यहाँ पे एक तो मानसून अभी केरला वगैरह या कर्नाटका की भी कुछ क्षेत्रों से विदा नहीं होता है दिसंबर जनवरी तक, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट मानसून का भी प्रभाव अभी यहाँ पे दिखेगा। तो अभी हालांकि यहाँ पे प्रभाव नहीं है, पर आज आने की अगर हम क्षेत्र कहें कि दक्षिण भारत में, तो आंध्र प्रदेश में भी वर्षा जारी रहेगी। जो तटीय इलाके हैं, कुछ इलाकों में हल्की, कुछ इलाकों में मध्यम, रायलसीमा में भी कुछ क्षेत्रों में बारिश जारी रहेगी। विजयवाड़ा हो गया आपका, फिर यहाँ पे दर्शी, चिराला, मछलीपट्टनम, इन इलाकों में भी बारिश जारी रहेगी, हल्की से मध्यम। और जो आपका कोस्टल कर्नाटका हो गया, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, इस इलाके में हल्की से मध्यम और एक दो स्थानों पे भारी बारिश हो सकती है। आपका अगर हमें भी बात करें तमिलनाडु और केरला की, तो आप देखिए जो यहाँ रायलसीमा तमिलनाडु, यहाँ से पूरा बारिश का स्ट्रेच है। तमिलनाडु पूरा, यानी कि पूरा संपूर्ण तमिलनाडु आप कह सकते हैं, लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम और एक दो स्थानों पे भारी बारिश हो सकती है। केरला में भी वैसा ही रहेगा, संपूर्ण केरला में बारिश जारी रहेगी, पर इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है। कुछ इलाकों में भारी, कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम, पर बारिश यहाँ जारी रहेगी। आगे अगर आप देखिए तो यानी कि आगे अभी रुकेगी पर फिर जारी रहेगी, आप देख सकते हैं। फिर बारिश आ जाएगी, यानी कि हल्की से मध्यम भारी, ऐसा अभी छिटपुट वर्षा जारी ही रहेगा, यानी कि घटेगी बढ़ेगी। अगर आप बहुत आगे का भी देख ले, तो अभी एक और जो वेदर सिस्टम है वो हमें उम्मीद है आएगा, पर इसकी वजह से ये थोड़ा जल्दबाजी होगा। वेदर मॉडल्स क्योंकि संकेत कर रहे हैं, आप देख सकते हो। पर ये तो अक्टूबर एंड में आने की संभावना है, और ये प्रभावित भी करेगा। तो जो आपका उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों को हो सकता है करे या ना करे, आंध्र प्रदेश को करेगा, पूरा आंध्र प्रदेश, रायलसीमा को सबसे ज्यादा ये प्रभावित करेगा। हवाओं की रफ्तार भी आप देखिए ज्यादा होगा। तमिलनाडु को प्रभावित करेगा पूरे यानी कि कर्नाटका, तेलंगाना को भी कर सकता है। तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र इससे ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। और आपका जो यानी कि कर्नाटका के साउथ इंटीरियर कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये इलाकों को ये प्रभावित करेगा ही, क्योंकि पश्चिम बंगाल और देखिए मध्य भारत, उत्तर भारत, किसी को भी ये प्रभावित नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी तब तक के हमें उम्मीद है कि आराम से जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो दस्तक दे गया होगा। और ये हो सकता है अगर तमिलनाडु और रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के आसपास लैंडफॉल करे ये सिस्टम, चाहे जो भी इंटेंसिटी में हो, तो ये हो सकता है कि जो अब देखिए किस प्रकार जो हवाएं और स्ट्रॉन्ग कर रही है ये नॉर्थ ईस्ट मानसून की हवाओं को, तो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून को और भी एक्टिवेट कर सकता है। तो ये एक एक स्थिति से अच्छा भी है और दूसरी स्थिति से बुरा भी है, अगर ये ज्यादा इंटेंस सिस्टम बनता है, क्योंकि अभी इसका कोई भी ट्रैक भी, हालांकि चेंजेस आ सकते हैं ट्रैक में, पर जो नवंबर अक्टूबर एंड, अभी क्योंकि नवंबर ही हो जाएगा, अक्टूबर 30 नवंबर, तो नवंबर को जो
यानी कि अगर हम अक्टूबर से ही बात करें तो अक्टूबर को जो साइक्लोन है वो इस प्रकार, यानी कि उड़ीसा और कभी कभी रिकर करके पश्चिम बंगाल में आ जाते हैं, क्योंकि पीक सीजन है अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो अक्टूबर को ये आप देखा होगा, अभी आपने जो लो प्रेशर गया, ये इस प्रकार उड़ीसा या पश्चिम बंगाल से होते हुए मध्य भारत और उत्तर भारत में भी बारिश दी जाता है इस बार, जैसा आपने देखा होगा हुआ है। और इसके बाद यानी कि अक्टूबर को ही कभी कभी ऐसे भी रिकर्व करती है उत्तर पूर्व के पास, यानी कि अक्टूबर में ज्यादा हायर एल्टीट्यूड में रहता है। नवंबर आते आते अब देखिए ये इस क्षेत्र में, यानी कि ज्यादा दक्षिण तमिलनाडु में भी नहीं और ज्यादा यानी कि मध्य भारत में भी नहीं, बीच क्षेत्र यानी कि रायलसीमा आंध्र प्रदेश ही आप कह सकते हैं, आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु में रखना है। और ये जो क्षेत्र है ये यहाँ तक कभी कभी पश्चिम घाट के आसपास तक बारिश दे जाती है, इन क्षेत्रों तक, इन क्षेत्रों को ये प्रभावित करती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ को भी कर देता है, कभी कभी दक्षिणी गुजरात तक, और जो महाराष्ट्र और कर्नाटका इन इलाकों में ये प्रभावित करते हैं, और दिसंबर तक यहाँ पे जो तमिलनाडु और केरला है। तो अभी के लिए यही है मौसम, ऐसा रहने वाला है भारत का पूरा मौसम, ये आप देख सकते हैं जैसा कि हमने अभी बात किया। तो इस लो प्रेशर के बारे में मैं आपको आगे अपडेट देते रहूंगा, तब तक देखिए देखते रहिए मेरे चैनल को। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।